क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? मम्मी हम चाहते थे कि आप जय पार्टनर से शादी कर ले। आज के बाद ये सारी बकवास मेरे साथ मत करना, समझे? ऐसा ख्याल भी कैसे आया तेरे मन में कि मैं तुझे छोड़कर सुबह अकेले यहाँ से चली जाऊंगी? हम अगर कहीं गए तो हम साथ जाएंगे। दीदी हमारा प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। मनु तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं 11 बजे मम्मी को गोदाम भेज दूंगी। हाँ, ये मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। हाँ, कगुआल में नए आए हो लगता है। सही पहचाना, लेकिन तुझे देखकर दिल मचलने लगा है। पार्टनर आ गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। तो 4 मुक्के के बाद भागने वाला था, लेकिन ये तो खाया जा रहा है। बहुत बड़ा लालच है। अच्छा हुआ कि पार्टनर ने इसकी धुलाई कर दी। छोटी सी लैंग्वेज वो भी याद नहीं हो रही इसको। मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करता है। लालची नहीं हूँ, लेट हो गया थोड़ा। मन्नू गुंजन, रुको। दोनों इधर आओ। अरे अम्बा रानी, आप तो बहुत सुंदर है। तुमने तो कहा था सिर्फ ये मारेगा, अभी वो भी मार रही है। मन्नू, क्या चल रहा है? मैंने कुछ पूछा। मैं बताता हूँ। इन्होंने इसको किराए पे बुलाया था ताकि आपको परेशान कर सके, वरना ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि गुंजन आपको और मुझे एक ही जगह एक साथ बुला ले। क्यों पार्टनर? मन्नू, ये जय क्या बोल रहा है? तुम दोनों ने मिलकर ये हरकत? छी, क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मन्नू बोल। हम बस ये चाहते थे कि पार्टनर हमारे पापा बन जाए। इसीलिए ये सब नाटक किया कि आप मुश्किल में पड़ जाओ और पार्टनर आपको बचाने आए और आपको बचा लिया। और आपको यकीन हो जाए कि वो भी आपको पसंद करते हैं। मन्नू, बदतमीज हो गया है तू। मम्मी, तो ये खिचड़ी पक रही है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मन्नू, पहले इस अंबा से निपट लूं। मेरे और जय के बीच कोई नहीं आ सकता।
इसका तो खेल ही खत्म कर देना होगा मोहिनी। ये क्या तरीका है? वो तरीकों पे बहस नहीं करना चाहता मैं, मुद्दे की बात करता हूँ। बता रमन कहाँ है? मुझे क्या पता रमन का। वो अम्बा, दरअसल बात यह है कि रमन शहर से भाग गया है और कहीं मिल नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि शायद तुझे। उसे बड़ा शौक है पवनियों की मदद करने का। हो ना हो, वो तुझसे मिलने जरूर आया होगा। बता रमन कहाँ है अम्बा? औलाद तेरी है, तुझे काबू होना चाहिए अपनी औलाद पर। ऊल जलूल से सवाल करके मेरा और अपना वक्त मत बर्बाद करो। वक्त अभी खराब हुआ नहीं है अम्बा। वक्त तब खराब होगा जब मुझे ये पता चलेगा कि तूने रमन को छुपा कर रखा है। चेतावनी दे रहा हूं तुझे, पति खो चुकी है बाजुआओं को हल्के में मत लेना। अम्बा, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या ये सब के पीछे उस जगन का तो हाथ नहीं है? भाई खाता खोल के बैठा है तेरा भाई। सच तो ये है कि इसके और जगन के चलते ये दुश्मनी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। इसलिए घर से तिनका भी गायब होता है ना, तो पवनियों का घर तलाशने आ जाते हैं। और रमन तिनका नहीं, औलाद है मेरी, खून है मेरा। और उसका बाल भी बाका हुआ ना अम्बा, तो याद रखना तेरे भी 3 बच्चे हैं और तू नहीं चाहेगी कि भाई खाते में उनका नाम दर्ज हो जाए। याद रखना। पार्टनर, क्या हरकत थी ये पार्टनर? करना क्या चाहता तू? पार्टनर, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी मम्मी को पसंद करते हो और बस मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। और हम सब चाहते हैं कि तुम मेरी मम्मी से शादी कर लो। शादी कर लो? मजाक लग रहा है तुझे ये सब? हाँ, तुझे क्या लग रहा है कि शादी कोई मजाक होता है? तू तो जानता है ना मेरी सच्चाई, फिर भी तू भूल मत, वीरू मामा मेरी वजह से अस्पताल में, और हमने अम्मा जी से ये बात अब तक छुपा के रखी है। झूठ की बुनियाद पे रिश्ते नहीं बनते पार्टनर। तुझे क्या लगता है अम्मा को जब ये पता चलेगा तो वो मुझे माफ कर देगी? जब उसे पता चलेगा कि जिस भाई का इतने दिनों से इंतजार कर रही है वो मेरी वजह से अस्पताल में है, तो शादी कर लेगी मुझसे। नफरत करेगी मुझसे, इतनी नफरत जितनी उसने आज तक किसी के साथ ना की हो। देख, हाथ छोड़ता हूं मैं तेरे आगे, बस कर दे अब और चुपचाप मुझे यहां से जाने दे।
वीरू मामा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। बस बात खत्म। और अगर मेरे मामा वाली बात तुम खुद जाके मेरी मम्मी को बता दो तो? देखो पार्टनर, मैं अपने वीरू मामा से बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही जितनी मेरी मम्मी उनको प्यार करती है, क्योंकि मैंने अपने पापा जी को कभी नहीं देखा, सिर्फ मामा ही थे हमारे हमेशा। पर पार्टनर, अब तुम भी हो, तुम भी मेरे अपने जैसे हो, मेरे अपने हो। मम्मी समझ जाएंगी जैसे मैं समझाऊं। पहले मैं भी तो गुस्सा था ना, लेकिन अब मुझे पता है कि तुमने जो भी किया है वो जानबूझ के नहीं किया है, इसीलिए मम्मी भी समझ जाएंगी पार्टनर। तुम एक बार बोल के भी तो देखो, मम्मी समझ जाएंगी। इश्क बड़ी कुत्ती चीज होती है, करता कोई और है, भरता कोई और है। एक, तो, तीन, चार, जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। डॉक्टर, मम्मी आइए, आइए। हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ये सब यहाँ कैसे आ गए?
मन्नू ये कहाँ लाया है तू? मम्मी फिर माँ में यही भरती है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि आप वीरू मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। तुम ही हो ना जो 12 नंबर पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर आदमी हालत में छोड़कर गए थे? तुम्हारी वजह से वो बेचारा मौत के मुंह में है। तुम्हें देखा था उस रात। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत पर से लोगों का विश्वास उड़ गया है। कुछ नहीं हुआ इनको, कुछ नहीं होगा। इलाज चल रहा है वहां पे, वो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। अपनी गलती मत छुपा। वो बेचारा एक एक सांस के लिए पल पल तड़प रहा है। हालत ठीक नहीं उसकी, कुछ भी हो सकता है। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, याद रखना। और दुआ कर उसे कुछ हो ना, नहीं तो तू जेल की चक्की पीसेगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो ठीक है? आप कौन? मैं बहन हूँ उसकी। बताइए मुझे, वो ठीक है? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ इसको? भैरव सिंह अब नहीं रहे। मामा पापा उठो। नहीं, वीरू, 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 तूने बोला था तू वापस आएगा ना, वीरू। मामा उठो, मामा मामा। भगवान, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? जब मैं सब कुछ सच बताने जा रहा था तभी आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अम्बा के दुखों का जिम्मेदार मैं हूँ। वीरू के मरने का जिम्मेदार मैं हूँ।